मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने राजस्थान की स्थिति, अवस्थिति और उसके विस्तार के बारे में अध्ययन किया था। अब हम राजस्थान की भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान की भौतिक स्वरूप से पहले हमने इनकी अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति आदि का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इनके भौतिक स्वरूप की स्थिति को विस्तार से अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों कितने भागों में बांटा है। तो राजस्थान को उच्चावच के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। तो राजस्थान को उच्चावच के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। प्रदेशों में बांटा है। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को उच्चावच के आधार पर। एक तो पश्चिम और रेतीला मरुस्थल, जो थार के मरुस्थल के नाम जान जाता है। दूसरा मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रेणी, जहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, वो हिस्सा। तीसरा पूर्व का जलोढ़ मैदानी भाग, जो अपना पूर्वी क्षेत्र है वो। और चौथा दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। उसमें पहला है पश्चिम का रेतीला मैदानी भाग। रेतीला मैदानी भाग। दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय भाग। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय भाग। और तीसरा है पूर्व का जलोढ़ मैदानी भाग। पूर्व का जलोढ़ मैदानी भाग। और चौथा है दक्षिण पूर्व का पठारी भाग। दक्षिणी पूर्वी का पठारी भाग। ये राजस्थान की भौतिक प्रदेश की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं। इसमें सबसे पहले हम राजस्थान के रेतीला जो मैदानी भाग है उसका अध्ययन करेंगे। राजस्थान का जो रेतीला भाग है, भारत और पाकिस्तान में के मध्य में थार के मरुस्थल के रूप में फैला हुआ है। और मरुस्थल को अंतर्गत सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है थार के मरुस्थल में ही। दक्षिणी पंजाब, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के 12 जिले में यह थार का मरुस्थल फैला हुआ है। यानी हम बात करें पंजाब में, गुजरात में और पश्चिमी राजस्थान में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। पंजाब का दक्षिणी हिस्सा है, गुजरात का उत्तरी हिस्सा है जो कच्छ के रण का है, और राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा जो 12 जिले इसमें शामिल है। मरुस्थलीय भाग लगभग 2,10,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। संपूर्ण राजस्थान का लगभग 2/3 तो संपूर्ण मरुस्थल का लगभग 60% भाग है। लगभग मरुस्थलीय भाग की बात करें तो अधिकतर मरुस्थलीय भाग 60% जो हिस्सेदारी है वो राजस्थान में फैली हुई है। रेतीला जो मरुस्थल है
क्रिटेशियस युग में तेथिस सागर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो मरुस्थलीय भाग है वो पहले तेथिस सागर था। धीरे धीरे अवसाद जमा होते गए और इन अवसाद जमा हो जाने के कारण ये बीच का भाग पूर्ण रूप से भर गया। ये दो भागों में बढ़ गया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का जो हिस्सा है वो उत्तर की तरफ खिसक गया। गोंडवाना जो लैंड का हिस्सा है वो दक्षिण की तरफ उत्तर की तरफ ही खिसकता गया। इनमें एक भाग स्थिर रहा, एक भाग गतिशील रहा, तो बीच में इनमें पर्वतों का निर्माण हो गया। कुछ स्थितियां ऐसी बनी भूगर्भिक हलचलों के कारण ये दलदली भाग ऊंचा उठ गया, और ऊंचा उठ जाने के कारण यहाँ का जो जलीय मार्ग था वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों में प्रवाहित हो गया, समाहित हो गया। इससे निर्माण होता है रेतीले मरुस्थल का। ये पैंथालासा महासागर, ये पेंजिया महाद्वीप, इसके बीचों बीच एक सागर है टेथिस सागर। ऊपर का जो भाग है अंगारा लैंड, और नीचे का भाग है गोंडवाना लैंड। यही से हम लारेशिया भी कह सकते हैं। अंगारा लैंड को लारेशिया के नाम से भी जानते हैं। तेथिस सागर से मरुस्थल बना और मैदान बना। इन दोनों का निर्माण तेथिस सागर से माना गया है। इसके अलावा पर्वत और पठार गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। मरुस्थल और मैदान तेथिस सागर के अवशेष हैं, पर्वत और पठार गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। इस उत्पत्ति के बारे में 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने यह सिद्धांत दिया था। तो पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की बात करते हैं। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल पश्चिम रेतीला मरुस्थल है। इसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। इसे थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये अभी अभी बात की थी, किसका अवशेष है? यह भाग टेथिस सागर का अवशेष है। ये जो हिस्सा है तेथिस सागर का है और विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल क्षेत्र है। विश्व का
सबसे नवीनतम मरुस्थलीय क्षेत्र है। सबसे नवीनतम मरुस्थलीय क्षेत्र है और सबसे अधिक जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। और सर्वाधिक और विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता इसी मरुस्थल में पाई जाती है। यह मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है? राजस्थान के लगभग 12 जिलों में यह मरुस्थल फैला हुआ है। इनमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, झुंझुनू, जालोर, पाली, नागौर आदि क्षेत्रों में यह मरुस्थलीय भाग फैला हुआ है। बात करें पूर्ण मरुस्थलीय जो क्षेत्र की स्थिति है, इन जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर आदि जिलों में फैली हुई है। इसके अलावा हनुमानगढ़ भी है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, पाली, जालोर, जोधपुर, ये 12 जिलों में ये पश्चिम मरुस्थलीय भाग फैला हुआ है। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। इसके निर्माण की अवस्था क्या है? निर्माण की स्थिति है टर्शियरी काल। निर्माण की अवस्था है टर्शियरी काल से प्लेस्टोसीन काल तक इस रेतीले मरुस्थल का निर्माण हुआ। क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रफल की, इसी मरुस्थल है, इस मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है, राज्य का जो कुल क्षेत्र है उसका 61% भाग भूमि पर फैला हुआ है। राज्य की कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पर यह मरुस्थल है। और जहां जनसंख्या केवल 40% निवास करती है, तो क्षेत्रफल अधिक और जनसंख्या कम पाई जाती है। यह मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की जो चौड़ाई है, इसकी जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की जो चौड़ाई है, दक्षिण पश्चिम की जो चौड़ाई है 640 किलोमीटर है इस तिरछेपन की, और दक्षिण पूर्व की पूर्व पश्चिम की जो चौड़ाई है
300 किलोमीटर फैली हुई है। ये है इनकी लंबाई चौड़ाई, उनकी क्षेत्रीय स्थितियाँ